बुलिश और बेयरिश इंडिकेशंस में थोड़ा सा हमारे पॉइंट्स टेबल में चेंजेस आई हैं। बुलिश इंडिकेशंस तो स्टिल वही हैं, हायर हाइज एंड हायर लोज लगा रहा है आपका टाइम साइकिल्स के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स पे स्टिल हम बुलिश हैं, एडवांसिंग फेज में है। वाइक ऑफ रिक्यूमुलेटिंग फेज था जो ब्रेक करने के बाद एडवांसिंग में चला गया। सो ओवरऑल बुलिश इंटैक्ट है सारे पॉइंट्स। बेयरिश में गैप्स बने हुए हैं, वो नीचे आके करेक्ट होगा, वो भी फिर आगे जाके बुलिश ही कंसीडर किया जाएगा। बुल और फिर उसके बाद जो वॉल्यूम्स बेयरिश डाइवर्जेंस थी, इसके ऊपर ज़रा एक दफ़ा फिर से रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे अब जो स्टेटस है मार्केट का इस टाइम, ये हायर हाइज लगा रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स जो हैं वो इसके साथ सिंक हो गए हैं। सो जो पहले यहाँ पे डाइवर्जेंस आ रही थी वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। सो ये एक अच्छा साइन है। सो यहाँ से हम इस वाले पॉइंट को अब ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें जो हमारी प्रोजेक्शंस थी, ए बी इक्वल्स टू सी डी की प्रोजेक्शंस उसने हिट की, उसके बाद फिर ये रिजेक्शंस होती रहीं और 5-6 सेशंस के बाद जाके उससे ब्रेक हुआ। सो ये भी अब एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी, अब ये रेजिस्टेंस नहीं रही है। एक पॉइंट हम जो बेयरिश में और यहाँ पे ऐड हुआ है इस दफ़ा या हो सकता है, वो है वीकली बेयरिश डाइवर्जेंस जो बड़ी सॉलिड बनती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। यानी कि मार्केट एक करेक्शंस को एक्सपेक्ट कर रही है कि करेक्शंस इसके ऊपर आनी चाहिए। अब रिवर्सल अगर आता है तो फिर खैर हायर लो बहुत दूर है उसका ब्रेक करने का। सो यहाँ पे हम एक पॉइंट ऐड ये कर सकते हैं कि यहाँ आपकी वीकली के ऊपर RSI पे एक बेयरिश डाइवर्जेंस है। सो ओवरऑल तो इंडेक्स, इसका मतलब है अब ज़्यादा आपका बुलिश की वेट्स की तरफ चला गया है और इसको हम अब कह सकते हैं कि स्टिल बाय ऑन डिप या हायर लो के ऊपर जब भी मार्केट आती है करेक्ट होती है वहाँ पे अटेम्प्ट करें। सो जो लास्ट 2 या 3 वीक्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50% कैश हो, अगर 50% कैश पर भी हैं आप और आप सैयद फराज इक्विटीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उन ट्रेड कॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, सो हम टाइम टू टाइम बहुत अच्छी कॉल्स जिनके टारगेट्स भी हिट हुए हैं वो देते रहे हैं कि जहाँ पे आपको वैल्यू बाइंग नज़र आ रही हो उन सारे शेयर्स के हवाले से। ठीक है, सो ओवरऑल इतना बड़ा वो नहीं था कि 50% कैश। अभी भी मैं यही कहूँगा कि 50% कैश रखें, जहाँ पे वैल्यू बाइंग जो सैयद फराज इक्विटीज़ पे कॉल्स आ रही हैं या इवन यहाँ पे जो बुल्स एंड बेयर्स में हम शेयर कर रहे हैं, अगर आप उनमें 2% रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से उन ट्रेड्स को पिक करते हैं सो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज रहा होगा। बाय द वे कैश अगर पड़ी हुई भी आपकी और सैयद फराज इक्विटीज़ से, उसके ऊपर भी आपको रिटर्न्स आ रहे होते हैं। सो ओवरऑल आप अच्छे नेट गेंस में ही हैं। या चूँकि हम आए क्या कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं, हम जो इसको राइड कर रहे हैं वो 37,000 से कर रहे हैं। सो अगर 5 to 6,000 पॉइंट्स अगर मिस भी कर जाते हैं और ओवरऑल मिस एसएच नहीं हुए, ये आपके सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स या फर्स्ट ईयर भी बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में हैं और वो स्टिल परफॉर्म नहीं किया। सो इंडेक्स ने परफॉर्म किया है 3-4 शेयर्स की वजह से, लेकिन ओवरऑल आपके पोर्टफोलियोज़ पे कोई ख़ास मार्केट का इम्पैक्ट आया नहीं है। अब आएगा इंशाल्लाह। उसकी रीज़न ये है कि जब भी आपका इंडेक्स एक जाके सस्टेन करता है, एक नए बेंचमार्क को टेस्ट करता है, सो उसके बाद क्या होता है, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स हैं जो लैग कर रहे होते हैं वो इंडेक्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, यानी कि जो अंडर वैल्यूड होते हैं वो फिर बाउंस कर जाते हैं। सो अब हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक्स देखने या ऐसे टेक्निकल्स के ऊपर ऐसे स्टॉक्स देखने जो अपनी एक्यूमुलेशन बॉक्स को ब्रेक कर रहे हैं या एक बहुत अच्छे तरीके से आके करेक्ट हो गए। सो वो वाली कॉल्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। सो ओवरऑल 50% कैश पे रहें। स्टिल जब भी कोई नीचे अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं उनकी वैल्यू बाइंग करें एंड देन होल्ड करें। ये मार्केट का टॉप नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ, लास्ट 2-3 वीक्स में भी एक आता है, ये टॉप नहीं है। मार्केट सिर्फ करेक्शंस का वेट कर रही है, कभी भी सिंगल टॉप नहीं होता। सो एक्सपेक्ट यही करें कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, बस स्लाइटली करेक्शंस आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये ट्रेंड आपका फर्दर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आएगा। सो ओवरऑल बुलिश ही स्टांस है और जो भी करेक्शंस आती हैं या कोई भी मेजर डिप आई वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग।